नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम पिक्सल लैब के अंदर यौम विलादत हज़रत मौला अली के मौके पर एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा है, जिसे आसानी से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपके आसानी के लिए मैंने इसकी PNG फाइल और इसके PLP फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, जहां से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो तमाम फाइलें रार फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको रार ऐप में ले जाकर एक्सट्रैक्ट करना है और वहां पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वो पासवर्ड इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा आधा करके बताने वाला हूं, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो नाज़रीन, उसके लिए मैं यहां से कर लेता हूं पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहां पर आप जिस साइज़ में बनाना चाहें आप यहां पर बना सकते हैं, लेकिन मैं यहां 1 बाय 1 यानी स्क्वायर साइज़ में बनाने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए इस तहरीर को हमें यहाँ से कर देना है डिलीट करने के बाद अब हमें बैकग्राउंड के ऊपर कलर कर लेना है। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से कलर में, और यहाँ पर आप जो कलर करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला एक कलर ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके कर देने के बाद अब हमें यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर इंपोर्ट करनी होगी। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट के ज़रिए हमें यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये वाली एक इमेज जो है इसको मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया और इसे हमें यहाँ से कर लेना है फुल इसके बराबर। यहाँ पर आप ध्यान है कि दोनों तरफ से यहाँ पर बराबर हो जाना चाहिए। उसके बाद इसको मैं यहाँ पर अच्छे से सेट कर देता हूँ और यहाँ से रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के ज़रिए यहाँ से मैंने सेंटर कर दिया और यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ PNGs की ज़रूरत है, तो मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ से देखें ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन है, इसके ज़रिए हमें यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। हमें यहाँ से इसका मीनार क्रॉप कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि फिर भी ये थोड़ा सा गुंबद बच गया है। तो इसके लिए हमें यहाँ से एक ऑप्शन है इरेज़र वाला, और इसके ज़रिए और यहाँ से हमें कर लेना है इसके इरेज़ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमें सिर्फ मीनार की ज़रूरत है। तो यहाँ से मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसे छोटा करके इसे मैं यहाँ पर रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर रखने के बाद इसकी हमें एक कॉपी लेनी है, ये कॉपी वाला ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ से क्रॉप में आकर इसका एंगल हमें इस तरफ से तब्दील कर देना है और इसको यहाँ पर रख लेना है। ओके कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो हमें दोनों तरफ मीनार लगा देना है। तो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। अब हमें यहाँ पर बीच में गुंबद को लाना है, तो फिर से इंपोर्ट में जाना है। मैंने गुंबद को ले लिया और यहाँ से हमें इसका भी मीनार जो है इसको क्रॉप कर लेना है। तो यहाँ से हमें फिर से इरेजर वाले ऑप्शन पे आना है और सेम तरीके से हमें यहाँ पर मीनार को क्रॉप कर देना है। यहाँ पर सिर्फ हमें गुंबद चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको क्रॉप कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसे क्रॉप कर लिया। क्रॉप करने के बाद हमें ऊपर से भी यहाँ पर क्रॉप कर लेना है यहाँ की, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो गया। यहाँ पर मैं दूसरा एक झंडा लगा दूंगा। उसके बाद इसके साइज़ को कम करके इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इन सभी को मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें एक फ्लैग यानी झंडा लगाना है। तो फिर से मैं इंपोर्ट में जाता हूँ। तो यहाँ से ये वाला एक झंडा लिया है। यहाँ के जो चीज़ें हैं और टेक्स्ट वगैरह इसको हमें यहाँ से कर लेना है कटिंग कुछ इस तरीके से। तो मैं इसे कटिंग कर लेता हूँ, इसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और इससे यहाँ पर हमें गुंबद के नीचे कर देना है। यहाँ से पकड़ कर मैं गुंबद के नीचे कर देता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें कुछ मीनार की और PNG लानी है। तो फिर से मैं इंपोर्ट में जाता हूँ। तो उससे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं और लगा लेता हूँ। इसको मैंने ले लिया, उसके बाद इसको छोटा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। फिर से इंपोर्ट में जाता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये वाली एक PNG ले ली है। इधर से हमें कर देना है कटिंग, आधा लेना है और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद फिर से कॉपी और क्रॉप में जाकर इसको उठाकर मैं इधर ले लेता हूँ और इधर वाले को लेकर इससे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद इसको भी कर देता हूँ मैं लॉक और इसको ऊपर कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने जो इस PNG को लगाया है इसको थोड़ा सा ऊपर करके और यहाँ पर लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर भी कुछ PNG इंपोर्ट कर, यहाँ से मैंने एक ये PNG ली है। उसके बाद इसको कटिंग करके इसको हमें यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रखने के बाद इसको भी मैं कर देता हूँ लॉक। पर हमें और कुछ PNG इंपोर्ट करना है। इससे मैंने एक ये इमेज लिया, लेने के बाद इसके साइज़ को बड़ा करके इसको हमें यहाँ पे लगा लेना है और इसे कर देता हूँ मैं यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद और कुछ PNG इंपोर्ट कर लिया। मैंने ये मीनार ले लिया, लेने के बाद इसके साइज़ को बड़ा करके कुछ इस तरीके से और यहाँ पर हमें लगा लेना है और उस वाले ऑप्शन के ज़रिए हमें यहाँ से कर लेना है सेंटर। ओके करके और इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक।
लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें कुछ और पीएनजी लानी है। फिर पीएनजी लेने के बाद इसके भी साइज़ को हमें यहाँ से कर लेना है कुछ इस तरीके से बड़ा करने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद और कुछ इंपोर्ट कर, यहाँ से मैंने ये वाली एक इमेज को इंपोर्ट कर लिया है और इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पे रख लिया है और इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने और इंपोर्ट कर लेनी है। यहाँ से मैंने ये वाली एक इमेज ले लिया, लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। फिर से इंपोर्ट, यहाँ से मैंने ये वाली एक इमेज ले ली है, इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पे लगाने के बाद और इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद फिर से इंपोर्ट में जैसे मैंने ये वाली एक पीएनजी ली है, लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे रखने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब फिर से यहाँ से मैंने ये वाली एक पीएनजी ले ली है और लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लगाने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं हज़रत अली अल मुर्तज़ा के जो नाम कैलीग्राफी में लिखा हुआ है उसे मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें मैंने ये नाम ले लिया, लेने के बाद इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा करके मैंने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। मैं ले लेता हूँ मन कुन्तु मौलाहू, ये वाली जो कैलीग्राफी है इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ यहाँ पे जी। यहाँ पर है यौम विलादत बसादत, इसको छोटा करके इसको हमें यहाँ पे रख लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे रखने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। से मैंने ये वाली जो इमेज लिया इसको हमें यहाँ से कर लेना है कुछ इस तरीके से, रोटेट ओके करके और इसको छोटा करके इसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ जी। यहाँ पे लगाने के बाद फिर से इंपोर्ट में से मैंने ये वाली एक फ्रेम ले ली है और इसको छोटा करके इसको हमें यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद फिर से इंपोर्ट में जैसे ये 13 लिखा हुआ है इसको हमें थोड़ा सा छोटा करके इसको हमें यहाँ पर लगा लेना है। और फिर से रजबुल मुरज्जब लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, यानी 13 रजबुल मुरज्जब को हज़रत मौला अली के विलादत का दिन है। उसके बाद इन सभी को मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ पीएनजी और इंपोर्ट करनी है। फिर ये लाइट इफेक्ट की पीएनजी है, इसको हमें यहाँ पे रखना है और इसे यहाँ से पकड़ कर हमें यहाँ पर नाम के नीचे कर देना है कुछ इस तरीके से। जी हाँ, कुछ इस तरीके से यहाँ पर और यहाँ से मैंने कर दिया है लॉक। फिर से इंपोर्ट में यहाँ से कुछ लाइट की पीएनजी है, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया है और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। ये वाली एक अशार है, इसको मैंने ले लिया है और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब यहाँ पर यह जगह खाली है, तो इस जगह पर आप चाहें तो अपनी इमेज वगैरह लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो चलिए मैं उसे भी आपको लगा कर एक बार के लिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने अपने एक दोस्त की इमेज ले ली है, आप चाहें तो इसे लगा भी सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है, ना लगाना चाहें ना लगाएं, यह आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको लगा के दिखा देता हूँ। जी हाँ, मैंने इसे यहाँ पर लगा दिया है और इसके ऊपर आप नाम वगैरह यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपने चैनल का नाम लिख लें। तो चलिए मैं उसे लिख लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर लाइट इफेक्ट की कुछ पीएनजी लगा देता हूँ। मैंने ये लाइट इफेक्ट ले लिया और इसको छोटा करके मैं एक यहाँ पे लगा देता हूँ। इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और एक यहाँ पे रख लेता हूँ। एक कॉपी लेकर फिर से और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। फिर से एक कॉपी लेकर एक यहाँ पे लगा देता हूँ, फिर से एक कॉपी लेकर एक यहाँ लगा देता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने इस डिज़ाइन को और खूबसूरत बना सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर लगा लिया। अब यहाँ पर हमें अपने चैनल का नाम लिख लेना है। तो पेंसिल वाले ऑप्शन पे आना है, टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर लिख लेता हूँ। और मैंने अपने चैनल का नाम लिख लिया है। उसके बाद इसको छोटा करके मैं इसे यहाँ पर लगा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप अपने चैनल का लोगो वगैरह यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो फिर से इंपोर्ट में जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें सेटिंग कर लिया। सेटिंग करने के बाद अब आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त बन गया। आप चाहें तो इसे यहाँ पर दबाकर और यहाँ पर दबाकर सेव एज प्रोजेक्ट में और कोई भी नाम देकर इसकी PLP फाइल भी बना सकते हैं। और यहाँ पर दबाकर सेव एज इमेज में और यहाँ से कस्टम से अल्ट्रा करके यहाँ पर सेव टू गैलरी कर लें। तो नाज़रीन कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर एक खूबसूरत सा पोस्टर बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए। कि पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।